शुमाली रोशनियों का नाम अरोरा बोरियालिस दो देवमालाई शख्सियात के नामों से बना है। रोम में तुलुए आफ्ताब की देवी को अरोरा और यूनान में शुमाली हवा के देवता को बोरियालिस कहते हैं। इस इस्तिलाह का मतलब इस मंजर को बयान करना है जो रात के वक्त शुमाल के बुलंद इलाकों में देखा जाता है। इससे मुशाबह एक नज़ारा अरोरा ऑस्ट्रालिस कुतुब जनूबी के बुलंद हिस्सों में ज़ाहिर होता है जो दीगर शुमाली इलाकों की निस्बत बहुत ही कम आबाद हैं। 20वीं सदी में बरआज़म कुतुब जनूबी में मोहमजों की आमद से कबल सिर्फ चंद लोगों ने ही अरोरा ऑस्ट्रालिस को देखा और इसके बारे में लिखा था। आसमान को रोशनियों से भर देने वाली अरोरा बोरियालिस की शुआएं उड़ते रंगीन फीते, कभी रोशनी के चक्कर, कभी दूसरी दुनिया के बर्क और कभी चमकदार पर्दे बनकर हमेशा मौजूद रही हैं और हज़ारों सालों तक शुमाली इलाकों के लोगों को खौफजदा भी करती रही हैं। सदियों पहले फिनलैंड के लोग उन्हें फॉक्स फायर यानी लोमड़ी की आग कहते और ये समझते रहे कि ये रोशनी लोमड़ी की पोस्तीन जलने से पैदा होती है। अलास्का के कुछ स्कीमों इन्हें हरनों, दरियाई बछड़ों, सामन मछलियों और सफ़ेद व्हील की रूहें समझते रहे हैं, जबकि कुछ ये मानते थे कि अगर कोई सीटी बजाएगा तो रोशनियाँ उसे निगल लेंगी। एक तवील अरसे तक साइंसदान भी उनकी इतनी ही तशरीहात करते रहे जितनी कदीम लोग किया करते थे। 20वीं सदी अपने साथ ज़मीन की मकनातीसियत और सूरज की कारकर्दगी का इल्म लेकर आई। अरोरा के पैदा होने की वजह सूरज के अंदर मुसलसल बर्पा होने वाली शोरश है। सूरज का अंदरूनी हिस्सा जो उबलते पानी से 1 लाख गुना ज़्यादा गर्म है, अपनी गैसों के जोहरी साल में तोड़कर उन्हें बरकी ज़र्रों के धारों में तब्दील करता रहता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। बतौर एक मादे और तवानाई के ये दोनों धारे सूरज से निकलते रहते हैं, जिससे सोलर विंड यानी शमसी हवा का नाम दिया गया है। 500 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करने वाली इस हवा को सूरज की सतह से निकलकर ज़मीन तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते हैं, क्योंकि सूरज ज़मीन से 930 लाख मील के फासले पर है। शमसी हवा इतनी ख़तरनाक है कि ये ज़मीन पर मौजूद हर किस्म की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। इसे ऐसा करने से जो चीज़ रोक देती है वो ज़मीन की मकनातीसी सलाहियत है। जब सूरज के ज़र्रे ज़मीन के मकनातीसी इलाके से टकराते हैं तो ये एक दूसरे को परे धकेलने की कोशिश करते हैं। शमसी हवा की बड़ी मकदार ज़मीन की मकनातीसी ढाल से टकराकर बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अतराफ में निकल जाती हैं। फिर भी कुछ शमसी ज़र्रात इसमें दाखिल हो जाते हैं जिन्हें कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की मकनातीसी ताकत अपनी तरफ खींचती है। जब इलेक्ट्रॉन की किरणें लड़खड़ाती हुई बिखरती हैं तो वो कभी चक्कर खाती हैं और कभी दायरे बनाती हैं, लेकिन इंसानी आँख को नज़र नहीं आती। जब ये शमसी हवा ज़मीन के बाहर मौजूद रवानी कुर्रा के बालाई हिस्सों में पहुंचती है तो इसका सामना माहौलियाती गैसों से होता है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इस मगलूबे को बलोना शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही हैरत अंगेज सूरतें या बहते नकोश ज़ाहिर होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सालमों के गिर्द घूमते हैं तो काफ़ी निचली सतह पर सब्ज़ रंग की रोशनी पैदा होती है। जब शमसी हवा नाइट्रोजन के ज़र्रों से टकराती है तो गुलाबी, नीली या बनफशी चमक पैदा होती है जिसका इन्हिसार ज़मीन से उसके फासले पर होता है। रोशनियों का मुसलसल बदलता हुआ रक्स ये तासर देता है कि अरोरा कोई मुस्तकिल चीज़ है, अगरचे हम उसके कुछ हिस्से ही देख सकते हैं या दिन के वक्त उसे देख नहीं सकते। अरोरा बोरियालिस शुमाल के मकनातीसी इलाके के ऊपर बेज़वी शक्ल में 2000 मील की चौड़ाई में दिन और रात सारा साल मौजूद रहती हैं। इस बेज़वी शक्ल में तब्दीली उस वक़्त आती है जब कभी कभार शमसी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव रोनमा होते हैं और जिनके नतीजे में शमसी हवा एक तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस सूरत में कुछ दिन के लिए अरोरी बेज़ा ख़त इस्तवा की तरफ हरकत कर जाता है, जनूब की तरफ इतनी दूर कि मैक्सिको में रात के वक्त आसमान की सिमत देखने वालों को रोशनी का तमाशा नज़र आता है। इस दौरान बरकी और मकनातीसी अमल में खराबी बढ़ जाती है और बिजली की लाइनों पर इजाफी बोझ और मवासलाती राब्तों में खलल हमें ये एहसास दिलाता है कि फल्की आतिशबाजी की पुश्त पर किस कदर अजीम ताकत मौजूद है।